सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय GNCT दिल्ली की वर्कशीट नंबर 80 जो कि क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। हर बार की तरह, हर वर्कशीट की तरह ये हमें कुछ ना कुछ सीख दिलाने आई है, किसी समस्या पर हमारा ध्यान आकर्षित कराने के लिए आई है। तो इस वर्कशीट में भी कुछ इसी तरीके की समस्या का वर्णन हम कर रहे हैं। वो है प्रदूषण। प्रदूषण जिससे हम सब ग्रसित हैं। प्रदूषण, अभी आप देखिए अक्टूबर का महीना आ गया है और अक्टूबर में फिर से वही प्रदूषण शुरू हो जाएगा। आप तो सब जानते हैं कि इसका मुख्य कारण वो जो पराली का धुआं होता है। पंजाब हरियाणा में जब खेत को सर्दी की फसल के लिए तैयार करना होता है तो वहाँ के किसान जो पुरानी फसलों के ठूंठ होते हैं उनको जला देते हैं, जिसके कारण वो धुआं हमारी दिल्ली तक भी आता है। और क्योंकि धीरे धीरे मौसम सर्द हो रहा है, तापमान कम होता जा रहा है, तो ये जो धुआं है वो नीचे ही रहता है। अगर गर्मी होती तो शायद ऊपर भी उड़ जाता। तो इसलिए अब आप कुछ 10-15 दिन 20 दिन बाद देखिएगा तो सुबह सुबह एक धुंध की चादर होगी दिल्ली में। वो असल में धुंध नहीं होती बल्कि ये पराली का धुआं होता है, जो कि हमारे सांस के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो इस प्रदूषण से निजात पाना भी हमें ही करना पड़ेगा, और अगर इसका परिणाम भुगतना है तो वो भी हमें भुगतना पड़ेगा। सरकारें तो अपना काम करती ही रहती हैं, लेकिन हमें भी इसमें कुछ ना कुछ अपना योगदान देना पड़ेगा। तो चलिए आज की वर्कशीट समझते हैं मेरे साथ और देखते हैं कि इस वर्कशीट में है क्या। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। बिल्कुल सही बात जी, कि जैसे देखिए हमारा पर्यावरण है और उसमें जब हम कुछ भी हानिकारक ऐसे नुकसानदायक पदार्थों का मिल जाता है, वो मिल जाते हैं तो उसको हम प्रदूषण कहते हैं। जैसे यह भूमि, जल, वायु को गंदा करता है और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित और अनुपयुक्त बनाता है। तो देखिए हमने बहुत सारे प्रदूषण हमने पढ़े भी हैं कि ये प्रदूषण क्या क्या होते हैं, जैसे भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। इन सब के कारण ये चीज़ें गंदी हो जाती हैं और जब हम इन्हें उपयोग करते हैं तो हमारे लिए असुरक्षित होती हैं या अनुपयुक्त हो जाती हैं। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। मानव द्वारा की गई कई गतिविधियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। तो देखिए इस प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। इस प्रदूषण का मुख्य कारण हम खुद हैं, क्योंकि हम खुद ही इस प्रदूषण को फैला रहे हैं। जानवर थोड़ी फैलाते हैं प्रदूषण, या पेड़ पौधे थोड़ी फैलाते हैं। प्रदूषण कौन फैला रहा है? इंसान फैला रहा है। और उसका परिणाम भी कौन भुगत रहा है? वो सबसे ज़्यादा इंसान, मानव खुद भुगत रहा है। उदाहरण के लिए वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। और मुख्य प्रकार के प्रदूषण कुछ इस प्रकार के हैं। प्रदूषण के प्रकार देखिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण यानी जल का गंदा होना, भूमि प्रदूषण यानी भूमि का गंदा होना, और ध्वनि प्रदूषण यानी जब ध्वनि बहुत ज़्यादा होती है, इतनी होती है कि वो असहनीय हो जाती है, तो हम उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो इस तरीके से प्रदूषण कई प्रकार का होता है, लेकिन जिस भी प्रकार का होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो इसी पर आधारित कुछ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अब हमें देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्न चित्रों में दिखाए गए प्रदूषण के प्रकार को पहचानिए और लिखिए। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं जो कि जिसमें प्रदूषण का प्रकार दे रखा है। आपको केवल पहचान के उसके बारे में लिखना है कि वो कौन सा प्रकार है। जैसे ये देखिए फैक्ट्रीज़ हैं और फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है, तो कौन सा प्रदूषण हुआ? वायु प्रदूषण। बिल्कुल ठीक। फिर ये देखिए कि ये एक व्यक्ति बना रखे हैं जो कि अपने कानों पर हाथ लगाए हुए हैं। उधर से ट्रेन आ रही है, उधर से हवाई जहाज़ का शोर, कारों, मशीनों, सबका शोर, लाउडस्पीकर का शोर। ये क्या कहलाता है? ध्वनि प्रदूषण। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब ध्वनि चारों तरफ से आती है और असहनीय हो जाती है तो हम उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। फिर देखेंगे कि ये एक पाइप है जिससे कि गंदा पानी, जो कि बिना साफ़ किया हुआ पानी, सब नदी में बहाया जा रहा है और इससे नदी
जो हमारी जीवनदायिनी होती है वो गंदी हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जल प्रदूषण। और ये जो देखिए आप भूमि प्रदूषण कैसे हो रहा है कि कूड़े के ट्रक आ रहे हैं और ओपनली अपना कूड़े को वो डंप कर रहे हैं, जिससे वहाँ की जो वनस्पति है, जो हरियाली है, वो सब खराब हो रही है। तो ये क्या हुआ? भूमि प्रदूषण। प्रश्न नंबर 2 है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा कीजिए और इसे कम करने के कुछ तरीके भी खोजिए। तो देखिए मैंने तो अपने सुझाव यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन ये समस्या इस तरीके की है जो कि सभी को ही लगभग भुगतनी पड़ रही है। तो आप अपना इसमें योगदान दीजिए और आप भी अपने सुझाव लिखिए, क्योंकि जब हमारे सुझाव आगे जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को भी अच्छे लगते हैं और सरकार इन सुझावों को अपने जब योजनाएं बनाती है उसमें उनको फॉलो करती है। तो देखिए इसका उत्तर जो मेरा सुझाव है वो ये है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ना है। बिल्कुल सही बात है। देखिए आज हर घर में एक से ज़्यादा स्कूटीज़ हैं, बाइक हैं, कार्स हैं। ठीक है कि सुविधा के लिए करना पड़ता है, लेकिन हम उसे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। कई कारखाने और उद्योग भी हैं जो कि वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो हम सार्वजनिक परिवहन या सीएनजी वाहनों का अधिक उपयोग करके इसे कम कर सकते हैं। आपको पता है विदेशों में क्या होता है? विदेशों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा जोर होता है, जिससे वहाँ पर पॉल्यूशन कम होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर तो आप देखिए कि एक एक घर में कम से कम 3-3, 4-4 बाइक या स्कूटी हैं। कई बड़े घरों में तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कार भी है। तो इससे क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक ईंधन आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर काफ़ी हद तक वायु प्रदूषण से हमें निजात भी मिल सकती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए जैसे मैंने अभी शुरू में चर्चा करी कि पराली के धुएं की, तो वहाँ पर हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि हम किसानों को कुछ मदद कर सकते हैं, वित्तीय सहायता कर सकते हैं कि ताकि वो अपना ये जो जला देते हैं खेत में, जो ठूंठ वगैरह जलाते हैं ताकि अगली फसल के लिए तैयार करें, तो शायद वो उसमें कुछ पैसा लगा के कुछ और सोच के कुछ उसका कुछ और तरीका निकाल पाएँ, ताकि ना केवल उन्हें प्रदूषण भुगतना पड़े बल्कि आसपास के राज्यों को भी इसका प्रदूषण ना भुगतना पड़े, ऐसा वो कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी हमने बताया कि सार्वजनिक परिवहनों का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो कारखाने हैं और उसमें औद्योगिक ईंधन की बजाय हम उस पर प्रतिबंध लगा दें, या दूसरी चीज़ें हम उसमें यूज़ करना शुरू कर दें। जैसे आप देखिए कई फैक्ट्रीज़ में ना कोयले का प्रयोग होता है जिससे धुआं ज़्यादा निकलता है। अगर उसकी जगह हम तेल का यूज़ करने लग जाएं तो वो धुआं कम हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो भी आप इसमें सुझाव लिख सकते हैं वो आप लिखिएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने साथियों में फैलाइए और उन्हें बताइए कि किस तरीके का ज्ञान आपको इस चैनल से मिलता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे साथ फिर इसी तरह आप वर्कशीट को समझते रहिए और ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।